हरे कृष्णा। आप सभी को बट सावित्री व्रत कथा में हार्दिक शुभकामनाएं। आज जेठ मास की बट सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा। बट सावित्री व्रत की कथा बरगद के पेड़ के विशेष महत्व है। सुहागिन महिलाएं बट सावित्री व्रत की पूजा करते हैं, उनकी पति की लंबी आयु की वरदान मिलती है और अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। बट सावित्री पर वट वृक्ष की पूजा के साथ सतवन और सावित्री माता के भी पूजा की जाती है। साथ ही विधि विधान के साथ पूजा करके बट सावित्री व्रत बट के वृक्ष के नीचे कथा पढ़ी अथवा सुनी जाती है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि बट सावित्री व्रत में बट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ का महत्व विशेष है। जो बट सावित्री कथा पौराणिक कथा है कि सभी माताओं एवं बहनों को विवाहित महिलाओं को सती और सतवान के साथ ही पूजा बरगद के पेड़ में करते हैं, एक दूसरे को प्रति समर्पित है। एक दिन सतवान लकड़ी काटने के लिए अचानक गए थे। इसी में उनकी सतवान को तबीयत खराब हो गया। जब सतवान घर आए तो उनको बेसुधा होने लगे। यह देखकर सावित्री ने सतवान का सिर अपनी गोद में रख लिए। इतने में यमराज सतवान को प्राण हरने के लिए आए, जहां देखकर सावित्री ने उन्हें रोकने का प्रयत्न किए, लेकिन यमराज ने कहकर कि आपका पति सतवान अल्पायु थे, इसलिए इनका समय आ गया है। उन्होंने सावित्री को आपस घर फिर पीछे माता सावित्री ने यमराज को रोकते रहे, लेकिन एक नहीं यमराज माने। लेकिन माँ सावित्री ने अपने पति के साथ यमराज के पीछे दौड़ने लगे, लेकिन यमराज ने बार रोकने पर सावित्री माता को रोकने लगे, लौट जाने के लिए कहने लगे। सावित्री यमराज के पीछे आते देखकर यमराज ने आपस लौटने के बदले में सावित्री को वरदान कहे, हे सावित्री माता, आप पति पत्नी पृथ्वी लोक धरती तक ले है, अब इनके जाने का समय हो गया है, इसलिए आप भी लौट जाइए। लेकिन सावित्री माता नहीं लौटी। फिर यमराज ने वरदान मांगने के लिए कहे। सावित्री ने कहा कि पहला वर है कि मेरे सास ससुर के आँख की रोशनी आपस कर दीजिए। दूसरा वर है कि मेरा सास ससुर की खोया हुआ राज्य पाट आपस कर दीजिए। तीसरा वर मांगती हूँ कि सावित्री ने कहा कि मैं सतवान का 100 पुत्र की माँ बननी चाहती हूँ। यमराज ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए तथास्तु कहकर और सतवान को लेकर चलते रहे, लेकिन प्राण लेकर चल दिए। लेकिन तभी सावित्री ने यमराज को रोकते हुए कहे कि आपका दिया हुआ वर पूरा कैसे होगा जब आपने मेरे पति के प्राण ही हर लेंगे। तो पतिव्रता स्त्री को देखकर यमराज ने सावित्री को पति सतवान के प्रति आपस लौटा दिए। यमराज के कहने पर सावित्री घर आपस मजबूत बट वृक्ष के पास आकर फिर लेट गई और वहां पर सतवान की मृत शरीर में आपस प्राण आ गया। बट सावित्री व्रत कथा बरगद के पेड़ के नीचे की जाती है। इसका कारण यह है कि मान्यता के अनुसार बट सावित्री के दिन विवाहित स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए और यमराज के प्रार्थना करती है। साथ ही बरगद के पेड़ पर त्रिदेव भी निवास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस कुछ भी बिगड़े हुए हो सकते हैं, बरगद के छाये में पूजा कर सकते हैं, उनकी अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु जड़ में और ब्रह्मा जी उनकी शाखाओं में और भगवान शिव उनमें वास करते हैं। जब सावित्री के पति सतवान के प्राण यमराज ने हर लिए थे तो सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण लौटाने के लिए प्रार्थना किए थे। इसीलिए आज जेठ मास की अमावस्या और पूर्णिमा तिथि को बट सावित्री व्रत की पूजा की जाती है। जितना माता एवं बहनें माता सावित्री और सतवान के पूजा करते हैं, फिर अपनी सुहाग के लिए फेरा लगाते हैं, कच्चा सूत बांधते हैं, क्योंकि उनकी जीवन में
7 फेरों में उनका मिठास बनी रही। तब यमराज ने वट वृक्ष के नीचे ही सत्यवान के प्राण लौटाकर सावित्री को 100 पुत्र होने के आशीर्वाद दिए। यमराज ने बरगद की जड़ों में सत्यवान के प्राण को जड़ के शाखा में रखा हुआ था। यमराज के प्राण लौटाने जाने के लिए बाद सुहागिन दीर्घायु के लिए वट वृक्ष के नीचे प्रार्थना की है। इसलिए वट सावित्री व्रत की कथा बाद में अंत में पूजा के अंत में वृक्ष में 7 बार कलावा बांधा जाता है। वट वृक्ष की 7 परिक्रमा करने पर पति पत्नी की 7 जन्मों के संबंधनों से देखी जाती है। पौराणिक मान्यता है कि बरगद के पेड़ में कलावा बांधने से उनका अकाल मृत्यु टल जाती है। वट वृक्ष के दिन शनि जयंती भी है। ऐसे में वट वृक्ष की महत्व और भी बढ़ जाती है। वट वृक्ष की व्रत की कथा के अनुसार शनि के सारी साटी की वजह से ही सत्यवान का प्राण शनिदेव के भाई यमराज ने ले गए थे। इसीलिए वट सावित्री के दिन वट वृक्ष की पूजा करने से शनिदेव की बाकी दृष्टि से मुक्ति मिलती है। शनि की कृपा पाने के लिए वट वृक्ष की बरगद की पूजा की जाती है। उसी पूजा के बाद आपको कथा पढ़ी अथवा सुनी जाती है और इस कथा को सुनने से आप सभी माता बहनों की अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। प्रेम से कहिए सती और माता सावित्री की जय, सत्यवान की जय। आज की कथा इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस कथा पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में सती और सत्यवान की जय जरूर लिखिएगा और चैनल पर पहला बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए सावित्री माता की जय।